हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। क्लास 8 चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो आज मैं आपके लिए जो नई वीडियो लेके आई हूँ उसे स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। आइए तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1, उसको करने से पहले हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन को सीखना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जिससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, फिर पहले पता लगाएंगे कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है जब एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ जो दूसरा रेशियो में है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है और एक हमारा टाइम है, हमने इन दोनों को रेशियो में लिया है। मान लीजिए 2 किलोमीटर चला वो 5 मिनट में। अब हमारी स्पीड सेम है तो आपको पता है फिर 4 किलोमीटर वो कितना चलेगा 10 मिनट में। 6 किलोमीटर कितना चलेगा 15 मिनट में। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी हमारा उसी तरह इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये ही होता है कि जब x, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो जब हमारा x इंक्रीज होता है तो साथ में y भी इंक्रीज होता है, और जब दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब हमें पता होना चाहिए इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो इनवर्स प्रपोर्शन सीखने के लिए इसमें मान लीजिए हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें हमने स्पीड और टाइम का रेशियो लिया है। हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। हम फिर स्पीड और बढ़ा देंगे तो टाइम हमारा और कम लगेगा। जैसे जैसे हम अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे टाइम हमारा कम लगने लगेगा। स्पीड बढ़ी टाइम कम, और स्पीड तेज कर दी और टाइम कम, यानी कि इसमें x हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ हमारा y डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की कम होगी, या फिर x की वैल्यू कम हो रही है, जैसे कि हमने स्पीड कम कर दी तो हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर हमारी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर पहली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। इससे हमें पता चल जाता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर पहली घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं। जो एक साथ काम करते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो अपोजिट काम करते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है, कि ये पार्किंग के चार्जेस हैं कार पार्किंग के, और ये रुपीज है, ठीक है, इतने आवर्स में आपको इतने रुपीज देने हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि चेक करिए कि जो चार्जेस है और जो टाइमिंग है वो प्रपोर्शन में है या नहीं। वो प्रपोर्शन में जब ही होंगे जब उनके रेशियोज इक्वल होंगे। हमारे प्रपोर्शन में जब ही होते हैं जब रेशियोज इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रुपीज को मानेंगे x1, ये आवर्स को x1, x2, x3 और ये x4। रुपीज को मानेंगे हम y1, y2, y3, y4। तो हम क्या करेंगे, सारे रेशियोज को इक्वल देख लेंगे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले x1 अपॉन y1, फिर x2 अपॉन y2, फिर x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4। अगर ये सारी फ्रैक्शंस यानी कि जो सारे रेशियोज दिए ये इक्वल हैं तो ये सब प्रपोर्शन में हैं,
और अगर नहीं आ रहे इक्वल तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो x1 हमारा 4, y1 60, x2 8, y2 100, x3 कितना है 12, y3 140, x4 24 और y4 हमारा 180। 4 से 1 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स। अब हमें जल्दी जल्दी चप 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 करना है और अपने आंसर को पता करना है। 2 से 4 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स। अब हम इसे चॉप चॉप करेंगे। 2 से 6 टाइम, 2 से 70, 2 से 3, 2 से 35। अब ये लास्ट वाला बचा है हमारा, हम इसको भी जल्दी जल्दी चॉप चॉप करेंगे। 2 से 12 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स, ठीक है। 3 से 4 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स। अब हमारे देखिए रेशियोज आ गए हैं। पहला रेशियो हमारा आया, देख सकते हैं आप इधर 15 बाई 1/15 इक्वल, दूसरा आया 2/25, तीसरा है हमारा 3/35, चौथा आया 2/15। अब आप देख रहे हैं कोई भी इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। हम, ये मेरा वे है, आप इसे करिए, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। अब हमारे क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, हमें एक मिक्सचर बनाना है, उसमें रेड पिगमेंट्स के पार्ट्स को डालना है और बेस के पार्ट्स को डालना है और मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना है। तो ये हमें दिए हुए हैं रेड पिगमेंट्स के पार्ट और ये दिए हुए हैं हमें बेस के पार्ट्स, जो हमें पता करने हैं, ठीक है, कि आगे कितने हमें इसमें पार्ट डालना पड़ेगा। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमें सब में अपने पार्ट्स डालने हैं। तो ये हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक को मान लेते x1, x2, x3, x4, x5, इसे मानेंगे हम y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। अब हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसी फ्रैक्शन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि ये सेम रहने वाला है ये वाला फ्रैक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से सबको इसके इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम लेंगे नंबर 1, x1 अपॉन y1 इक्वल टू, हम दूसरे रेशियो के इक्वल ले लेंगे, x2 अपॉन y2। x1 कितना हमारा 1, y1 कितना है 8, x2 4, y2 हमें पता करना है, क्रॉस करेंगे, ठीक है। y2 इधर ऊपर चला जाएगा और इसका ये इधर चला जाएगा, तो 4 8 32। देखिए हमारा सेकेंड आंसर आ गया है 32। अब हमें ये निकालना है, तो हमारा ये कांस्टेंट है, तो हमें सारी रेशियोज को इसी के इक्वल रखना है। अब हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 को किसके इक्वल रख देंगे, 3 वाले के, x3 अपॉन y3। ये हमारा कांस्टेंट 1/8, x3 दिया हमें 7, y3 हमें निकालना है, क्रॉस y3 इधर आ जाएगा, 7 × 8, 7 8 56, y3 आ गया हमारा 56। आप देख रहे हैं ना कितना इजीली हम फ्रैक्शंस को, बस जो हमें रेशियोज दिए हैं उन्हें इक्वल रखना है और अपना आंसर पता करना है। ये हमें कांस्टेंट दिया हुआ है x1 अपॉन y1, आप किसके रखेंगे इक्वल, 4 के, x4 अपॉन y4,
x ये 1/8 ही रहेगा, x4 कितना है 12, y4 हमें निकालना है, क्रॉस y4 इक्वल टू 12 8 96, y4 हमारा निकल आया 96। अब आप देख रहे हैं ना कितनी इजीली हम निकाल रहे हैं। हमने बस अपना एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ले लिया है, उसके बाद हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, x4 तक निकल आया, x5 अपॉन y5, x1 कितना वही 1/8, x5 दिया है हमें 20, y5 हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y5 ऊपर और 8 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया हमारा 160 y5। है ना बहुत इजी। हमें बस यही मेथड अप्लाई करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में, और आपके सारे आंसर्स बहुत इजीली निकल आएंगे। ये चैप्टर फिर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस इसी वे में आपको सारे आंसर्स पता करने हैं, पर क्वेश्चंस को रीड आउट करें, अच्छे से देखें और समझें। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। अभी हमने जो क्वेश्चन 2 किया था, क्वेश्चन 3 भी उसी के बेसिस पे दिया हुआ है। हमने मिक्सचर बनाया था, उसमें रेड पिगमेंट और बेस डाल के। सेम क्वेश्चन 3 में भी ऐसा ही है। इसमें हमें रेड पिगमेंट का पार्ट 1 दिया हुआ है, तो बेस का दिया हुआ है 75 मिलीलीटर। अब ये कह रहा है आपसे रेड पिगमेंट पता करो अगर हम डालें इसमें बेस का 1800 मिलीलीटर। तो हम क्या करते हैं, वही हमेशा की तरह x1 y1 x2 y2 सेम प्रोसेस हमें यूज करना है। अब हम दोनों रेशियोज को इक्वल रख देंगे, x2 y2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 हम ले लेंगे 1, y1 75, x2 हमारा निकालना है y2 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 अपनी जगह पे रहेगा, 1800 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे ही रहेगा। अब हम इसे रिड्यूस कर देंगे, 5 से 15 टाइम्स, 5 से फिर 60 टाइम्स, 15 1 जा, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो हमारा x2 निकल के आ गया 24। देखा हमने कितने इजीली अपना आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। बस इसी मेथड को हमें सब में यूज करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है, वो क्या करती है 6 आवर में 840 बॉटल्स को फिल कर देती है। तो अब उसने पूछा फिर बताइए कि वो 5 आवर में कितनी बॉटल्स को फिल करेंगी। तो हमें क्या करना है, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, वही हमारा सेम प्रोसेस, वेरी इजीली सॉल्यूशन, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 कितना हमारा 840, y1 6, x2 हमें पता करना है, y2 5 आवर। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 अपनी जगह पे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, चॉप 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 करने से क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन वेरी इजी। तो 6 से हम इसे कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0। अब हमारा ये बचा, अब कुछ रिड्यूस करने के लिए नहीं है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 5 जा 70, यानी कि वो 5 आवर में कितना फिल करता है, 700 बॉटल्स। देखा, हम बस यही प्रोसेस यूज कर रहे हैं
और हमारे सारे क्वेश्चंस वेरी इजीली सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है कि एक चीज x1 में जानी चाहिए, एक चीज y1, और जो हमने x1 में लिया है, y1 में लिया है, उसी को हमें x2 और y2 में लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक बैक्टीरिया दिया हुआ है, उसकी एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हम उसे एनलार्ज करके देखते हैं तो वो इतना हो जाता है। तो फिर ये पूछ रहा है कि अगर हमने इतना एनलार्ज किया है तो बताइए उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। सेम प्रोसेस भी यूज, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 50,000 अपॉन 5 20,000 अपॉन y2 हमें पता करना है। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50,000 अपनी जगह पे रहेगा, इसके साथ y2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20,000, ये 5 इसके साथ चला जाएगा। अब हमें y2 निकालना है तो ये हमें इसके नीचे ले जाना होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी। पहले हम इसे रिड्यूस कर देंगे, सारे 0 0 से कैंसिल हो गए, ये 5 इससे चला गया, हमारा y2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि जब 20,000 होगा तो उसकी एक्चुअल कितनी है 2 सेंटीमीटर। देखा, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, हम बहुत इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी बना दूंगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के सॉल्यूशन आपको सिखाऊंगी। जब तक आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 भी होंगे। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा सब्सक्राइब करें। बाय।